Assalamu alaikum. Welcome to FA's Educational Rishta 3.0 FLN Module number 7 with all 3 attempts quiz answers. तमाम एजुकेशनल अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। पहला सवाल है, कमला जी दर्जा 2 के तलबा को हिंदी पढ़ाना चाहती हैं। उन्हें मुंदज़िल में से कौन सी हिकमत अमली अपनानी चाहिए? 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन है हिंदी ज़बान का इस्तेमाल बच्चों के समझने की सतह के मुताबिक किया जाए। आमोदिश के इब्तिदाई बरसों में पढ़ाने का ज़रिया बच्चों की घरेलू ज़बान होना चाहिए, क्योंकि इसका सही जवाब है ज़बान आमोदिश की बुनियाद और तमाम मज़ामीन को समझने की बुनियाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़बान की आमोदिश के लिए मुश्तरका बुनियादी महारत कॉमन अंडरलाइन प्रोफेशंसी का मफरूज़ा किसने पेश किया था? इसका सही जवाब है जिम कमिंस। अगला सवाल है, हिंदुस्तान मरदमशुमारी 2011 से पता चलता है कि इसका सही आंसर है ज़्यादातर लोग एक से ज़्यादा ज़बानें बोलते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं, मुंदज़िल में से क्या कसीर लिसानी तालीम का फ़ायदा नहीं है? इसका सही जवाब है पहले दर्जे से ही अंग्रेज़ी में पढ़ना लिखना सीखना। इसके बाद का सवाल, मुंदज़िल में से कौन सा उसूल दूसरी ज़बान की तदरीस के लिए कलीदी उसूल नहीं है? इसका सही ऑप्शन है इब्तिदाई बरसों से ही तहरीर के लिए L2 के ज़ख़ीर अल्फाज का इजाफ़ा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्तिलाह पहली ज़बान L1 का मतलब है वो ज़बान जो बच्चे समझते हों। अगला सवाल, स्कूलों में इस्तेमाल होने वाली ज़बान की वजह से किसको आमोदिश में खसारे का सामना नहीं करना पड़ता? इसका सही आंसर है अंग्रेज़ी मीडियम में पढ़ने वाले ऐसे बच्चे जिनके घरों में अंग्रेज़ी का काफ़ी इस्तेमाल होता है। अगला सवाल, बुनियादी ख़वानदगी और आदात शनासी FLN मिशन की कामयाबी के लिए ज़रूरी। इसका सही जवाब है ऐसी ज़बान इस्तेमाल की जाए जिनसे बच्चे मानूस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमोदिश के अमल को रफ्ता रफ्ता मानूस से ना मानूस की जानिब बढ़ना चाहिए। इसका सही जवाब है NCF 2005। कसीर लसानी तालीम के बारे में मुंदरज़ेल जुमलों में कौन सा दुरुस्त नहीं है? इसका सही जवाब है क्लास में कई ज़बानों की शमूलियत से तलबा की आमोदिश पर मनफी असर पड़ता है। अगला सवाल, कमला राजस्थान के कोटा ज़िले में रहती है और घर में हदौती बोलती है। उसने 4 महीने के वक्फे के बाद दर्जा 1 में दाखिला लिया। आज उसका स्कूल में पहला दिन है। आप ऐसा क्या करेंगे कि उसे क्लासरूम में अच्छा महसूस हो सके? इसका सही ऑप्शन है इसके साथ हदौती में बातचीत करेंगे। अगला सवाल, मुंदज़िल बच्चों में आमोदिश के दौरान किस बच्चे को सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है? इसका सही ऑप्शन है रमेश को, जो अपने ख़ानदान और बिरादरी में भोजपुरी बोलता है और अंग्रेज़ी मीडियम स्कूल में पढ़ाई करता है। अगला सवाल, कसीर लिसानी तालीम के बारे में मुंदरज़ेल में कौन सा बयान दुरुस्त है? इसका सही आंसर है बच्चों की ज़बान को नई या नामानूस ज़बान की आमोदिश के लिए सहारे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तालीम में ज़बान के इथोपियाई मॉडल के मुतालिया से पता चलता है कि इसका सही जवाब है अपनी मादरी ज़बान में पढ़ने वाले बच्चों ने तमाम तालीमी मज़ामीन में अच्छी कारकर्दगी का मुज़ाहिरा किया। अगला सवाल देख लेते हैं, इब्तिदाई एलिमेंट्री स्कूलों के तकरीबन 25% बच्चों को बुनियादी बरसों में क्यों आमोदिश में शदीद कमी का सामना करना पड़ता है? इसमें सही ऑप्शन है स्कूल और घर में इस्तेमाल होने वाली ज़बानें अलग अलग होती हैं। अगला सवाल देख लेते हैं, कौमी तालीम पॉलिसी 2020 कसीर लिसानियत के बारे में बताती है कि इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है जहाँ तक हो सके 5वीं जमात तक तालीम इस ज़बान में दी जाए जिससे बच्चे मानूस हों। अगला सवाल, गलत जुमले को मुंतखब करें। 4 ऑप्शन में से जो गलत जुमला है वो ये है कि पहली ज़बान की ठोस बुनियाद बच्चे को दूसरी ज़बानों को सीखने में मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस कोर्स में वर्ली पेंटर की कहानी पेश करने का मकसद क्या है? सही आंसर है ज़रूरत के मुताबिक एक से ज़्यादा ज़बानें बोलने की इसकी अहलियत को उजागर करना। अगला सवाल है, तहकीकी साइंसदा वोल्फ की दलील है। इसका सही जवाब है तालीम में सभी कुछ ज़बान नहीं है, लेकिन ज़बान के बगैर तालीम में कोई चीज़ कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसाम के चाय बागों में काम करने वाली आदिवासी बिरादरी की ज़बान को कहते हैं। इसका सही जवाब है लिंक या राब्ते की ज़बान। अगला सवाल देख लेते हैं, कौन सा पुल उबूर करके तख्लीक इल्म तामीर किया जा सकता है? इसका सही जवाब है मानूस ज़बान। अगला सवाल देख लेते हैं, हर रियासत और रियासत के अंदर हर बल्दियाती अथॉरिटी की कोशिश होनी चाहिए कि वो लिसानी अक़लियती ग्रुपों से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चों को प्राइमरी सतह पर मादरी ज़बान में तालीम देने के लिए मुनासिब सहूलियात फराहम करे। ये बयान किस दस्तावेज़ में दिया गया है?
اس کا صحیح آپشن ہے ہندوستان کا آئین۔ UDISE کے مطابق ہندوستانی اسکولوں میں کتنی زبانوں کو تعلیم کے میڈیم کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے؟ اس میں صحیح آپشن ہے 36۔ اگلا سوال، قومی تعلیم پالیسی 2020 مادری زبان کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ اس کا صحیح آپشن ہے کثیر لسانی تعلیم کی وجہ سے بچے تدریس و آموزش کے عمل میں پوری طرح شریک نہیں ہو پاتے۔ نیکسٹ کویشچن، مندرجہ ذیل میں سے کون سا طریقہ کار L2 کی تدریس کے لیے ابتدائی برسوں میں مؤثر نہیں ہے؟ صحیح آپشن ہے ورنمالا اور نصابی کتاب سے اسباق کو رٹ کر یاد کرنا۔ کثیر لسانی تعلیم کے بارے میں مندرجہ ذیل میں کون سا بیان درست ہے؟ کثیر لسانی تعلیم کی حکمت عملی صرف زبان کی تعلیم کے ضمن میں استعمال کی جاتی ہے۔ اگلا سوال، ہم نے اس کورس میں سیکھا ہے کہ اس کا صحیح آپشن ہے ایسے علاقوں میں جہاں بچوں کی زبان ذریعہ تدریس کے طور پر استعمال نہیں کی جا سکتی وہاں اسے شفاہی طور پر زیادہ سے زیادہ استعمال کیا جانا چاہیے۔ اگلا سوال، مندرجہ ذیل میں کیا درست ہے؟ صحیح آپشن ہے مختلف زبانوں مہارت ایک دوسرے سے وابستگی کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ لنک یا رابطے کی زبان کا کس صورتحال میں استعمال کیا جاتا ہے؟ اس کا صحیح آپشن ہے جب مختلف زبانیں بولنے والی برادریاں مل کر رہتی ہیں۔ اگلا سوال، علم کی تشکیل کے لیے کون سی زبان مؤثر ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے مانوس زبان۔ نیکسٹ کویشچن، کا تدریس میں استعمال؟ صحیح آنسر ہے تمام مضامین کی آموزش میں مدد کرتا ہے۔ اگلا سوال، ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں کس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں؟ اس کا صحیح آنسر ہے ملی جلی زبان۔ نیکسٹ کویشچن، مندرجہ ذیل میں کون سی ملی جلی زبان کے استعمال کی مثال نہیں ہے؟ صحیح آپشن ہے استاد L2 میں بولتے ہیں اور بچے L2 میں جواب دیتے ہیں۔ اگلا سوال، مندرجہ ذیل میں کون سا بیان قومی تعلیم پالیسی 2020 میں شامل نہیں ہے؟ کریکٹ آنسر ہے اگر بچوں کو ان کی مادری زبان کے ذریعے پڑھایا گیا تو اسکول میں ان کے پاس دوسری زبان سیکھنے کے لیے مناسب وقت نہیں ہوگا۔ اگلا سوال، زبان کی تدریس سے متعلق باطل خیال کون سا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے جتنی جلدی بچوں کو نامانوس زبان کی نصابی کتب دی جائیں گی اتنی ہی جلدی وہ اس زبان کو سیکھیں گے۔ اگلا سوال، مندرجہ ذیل کیا چیز کثیر لسانی تعلیم کی اہم خصوصیت نہیں ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے کلاس روم میں ایک زبان کا دوسری زبانوں پر غلبہ۔ اگلا سوال، کثیر لسانیت کا مطلب ہے؟ صحیح آپشن ہے ایک شخص کے ذریعے دو یا اس سے زیادہ زبانوں کا استعمال۔ اگلا سوال، ہندوستان کی مردم شماری 2011 کے مطابق ہندوستان میں کتنی مختلف مادری زبانیں بولی جاتی ہیں؟ صحیح جواب ہے 1369۔